अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासिम नवाज स्किल्स। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एजुकेशन के तमाम नए अपडेट्स और ऑनलाइन अर्निंग के तमाम तरीके आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम आज की अपनी वीडियो की तरफ, जो कि वीडियो का मेरा टाइटल है स्कोप ऑफ BSHND, यानी कि बैचलर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, HND मेडिकल फील्ड या मेडिकल की डिग्री उन डिग्रियों में से एक डिग्री है, टॉप की उन डिग्रियों में से एक डिग्री है, जिसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अच्छा जाके आगे परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली HND में वो स्टूडेंट्स जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल HND में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका तो न्यूट्रिशनिस्ट में या डायटेटिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो स्टूडेंट्स जाते हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स भी इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं जिनका या तो BDS या MBBS में एडमिशन ना हो, तो नेक्स्ट वो ऑप्शन जो अपना चूज करते हैं वो है HND। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि HND जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिग्री ऑफ मेडिकल है। इसका स्कोप इन द पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ही तमाम भी जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनमें जो HND को बहुत स्कोप माना जाता है, HND की बहुत डिमांड है। HND बेसिकली आपकी फूड से रिलेटेड है, ह्यूमन फूड से रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मर्ज है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिर्फ तशखीस करके आपको मेडिसिन देता है, लेकिन आपका डाइट प्लान जो बनाते हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। अगर तो आपका MBBS या BDS में एडमिशन नहीं हो पाया तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आज आपके लिए वो डिग्री लाया हूं क्योंकि वन ऑफ द फेमस डिग्री है मेडिकल के शोबे में। लोग चाहते हैं कि हम नई डिग्री में चाहें, तो आइए मैं आपके लिए नई डिग्री लाया हूं। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको HND की कुछ खुसूसियात बताऊंगा। क्या 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 बताऊंगा, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन ऑफ HND के HND है क्या, HND का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट्स क्या है, HND का ड्यूरेशन डियर स्टूडेंट्स कितना है, HND की फी पैकेज कितना है, HND के बाद सैलरी पैकेज कितना लगता है, HND के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए HND के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज HND को परफॉर्म करवा रही हैं, और क्या एम्प्लॉयमेंट एरिया है HND का। डियर स्टूडेंट्स, हम आप आज की इस वीडियो में तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। अगर तो ये चीजें आप सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने। रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑन एन इंडस्ट्रियल हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन स्टडी का वो रिलेशनशिप जिसमें हम फूड को देखते हैं कि उसके इंडस्ट्रियल जो है हेल्थ पर क्या असर पड़ते हैं, ठीक है। और इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, ये तालब इल्मों को मदद करता है पढ़ने में न्यूट्रिशन का, कि पब्लिक हेल्थ में न्यूट्रिशन कितनी असरअंदाज करती है, उसकी क्या अहमियत है। एंड हैव सोशल बिहेवियर फैक्टर्स, और कौन से वो समाजी फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज करते हैं। एंड प्रोफेशनल कंडक्ट इन्फ्लुएंस न्यूट्रिशन एंड विल बेटर। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल बताता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, बेसिकली इसका मकसद होता है खुराक के साथ। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो होता है वो डिग्री प्रोग्राम करवाया जाता है आउट ऑफ द, यानी कि वो खुराक जो बनती है, जैसे जूसेस वगैरह जो खुराक बनती है उन्हें टेस्ट करने के लिए फूड साइंसेज वाले होते हैं, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि इंसानी ग़िज़ाइयत जो के बताते हैं, जिनका वो डाइट प्लान सारा बनाते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैंने जैसे कि आपको बताया था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर तो आपने BS ह्यूमन न्यूट्रिशन में जाना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। और अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना है तो आपके पास मैक्सिमम डियर स्टूडेंट 70% मार्क्स होना लाजमी है, तभी आपका किसी पब्लिक सेक्टर पे मेरिट बन सकता है। जो कि ओवरऑल अगर मैंने मेरी रिसर्च में जो क्राइटेरिया आया है वो 60% है। अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं डियर स्टूडेंट, तो आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भेज सकते हैं और वहां जाके पढ़ सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में बीएस एचएनडी करने के लिए आप लोगों के पास मिनिमम डियर स्टूडेंट्स 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। हाफ यूनिवर्सिटीज का ये क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है डियर स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम 50% मार्क्स रिक्वायर करती हैं फॉर बीएस एचएनडी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को देख लेना है कि जिधर भी आप फिट इन होते हो आपने वो चीज कर लेनी है। नेक्स्ट बढ़ता चलूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंट्री टेस्ट, डियर स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के हवाले से भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स करने के लिए आपको किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। सिर्फ आपको आपकी एफएससी प्री मेडिकल क्लियर होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन की कि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का ड्यूरेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 इयर्स प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 साल बीएस का प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और आप इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और इंटर्नशिप्स भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट इसके फी पैकेज पे हम बात करते हैं कि बीएस एचएनडी का सर फी पैकेज कितना होता है। अगर तो आपका किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट एडमिशन हो जाए तो उसमें आपकी 25,000 से लेकर 35,000 तक पर सेमेस्टर फीस रहेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहां आपके पास 45,000 से लेकर 70,000 तक मिनिमम जो है वो आपको फी वो चार्ज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते चले तो इसका सैलरी पैकेज कितना होता है एचएनडी का सर के आफ्टर बीएस एचएनडी हमारा सैलरी पैकेज कितना लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि पहली बात तो ये, अगर आपने एचएनडी क्लियर कर ली है तो मुमकिन बात है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इसके बाद भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट की उन्हें जरूरत होती है। अगर नहीं तो मिनिमम आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूं। आप मिनिमम डियर स्टूडेंट 50K से लेकर यानी कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक स्टार्टिंग में अर्निंग कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएस एचएनडी की एज लिमिट की कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एचएनडी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज आपके पास डियर स्टूडेंट 24 होनी चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप इस एज क्राइटेरिया में, इस मार्क्स क्राइटेरिया में और तमाम एलिजिबिलिटी में अपने आप को फिट इन समझते हैं तो आप ही बीएस एचएनडी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, क्या एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं। बीएस एचएनडी तो कर ली है, अब क्या एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं, हम कहां कहां जा सकते हैं, कहां कहां फिट इन हो सकते हैं सर। तो आइए चलते हैं, ये मसला भी आप लोगों का हल कर देते हैं। तो आफ्टर बीएस एचएनडी डियर स्टूडेंट्स, आप कंसल्टेंट एट जिम्स एंड फिटनेस में लग सकते हैं। आप एज अ कंसल्टेंट एट 5 स्टार होटल्स जितने भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप उनमें जाके उनकी फूड इंडस्ट्री को डील कर सकते हैं, उन्हें हैंडल कर सकते हैं और अच्छा अपने आप को परफॉर्म करवा सकते हैं उधर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ता चलूं तो आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर लग सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रोडक्ट मैनेजर लग सकते हैं। आप डियर स्टूडेंट फूड रिसर्चर एंड साइंटिस्ट लग सकते हैं। आफ्टर बीएस एचएनडी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग फूड इंस्पेक्टर लग सकते हैं। आप कोई भी एनजीओ बेस्ड फॉर न्यूट्रिशनिस्ट जॉब कर सकते हैं। आप आफ्टर बीएस एचएनडी डियर स्टूडेंट फूड ऑडिटर्स इन हॉस्टल्स में जा सकते हैं। आप हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड्स में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आप क्लाइमरी एक्सपर्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशनल बन सकते हैं। आप न्यूट्रिशन इन एडवाइजर फॉर चाइल्ड बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये इतने ज्यादा मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एरियाज बता दिए हैं जो आप आफ्टर बीएस एचएनडी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इसके अलावा भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब बेसिकली बढ़ते हैं हम अपनी उन यूनिवर्सिटीज की तरफ जो कि आफ्टर बीएस एचएनडी यानी कि बीएस एचएनडी वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है डियर स्टूडेंट जो बीएस एचएनडी करवाती हैं। वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज है लेकिन टॉप की और मेन आपको यूनिवर्सिटी मैं बता देता हूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
पहली यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, मुल्तान कैंपस, फैसलाबाद कैंपस। नेक्स्ट है मिनहाज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल गैम्बर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एडेड यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद करवा रही है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा GCUF यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद साहिवाल कैंपस करवा रहा है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटीज तमाम पाकिस्तान की BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स को परफॉर्म करवा रही हैं। इसके अलावा कायदे आजम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं पूरे पाकिस्तान में, वो भी BS ह्यूमन न्यूट्रिशन परफॉर्म करवा रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर भी BS HND करवा रही है। इसके अलावा तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटीज जो हैं डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वो जो है HND को परफॉर्म करवा रही हैं। इसके अलावा किंग कॉलेजेस ऑफ हेल्थ साइंसेज बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, तमाम किंग कॉलेजेस पाकिस्तान में जितने भी मौजूद हैं वो तमाम के तमाम BS HND परफॉर्म करवा रहे हैं। इसके अलावा मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके नियर बाय लगती हैं, वो तमाम ही BS HND को परफॉर्म करवा रही हैं डियर स्टूडेंट। तो आज मैंने इतनी ज्यादा बातें आपके साथ BS HND के लिए की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें आपके लिए हेल्पफुल साबित हों और आपको जो है एक अच्छी फील्ड ज्वाइन करने में मदद दें। अब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।